मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। विषाक्त एंटीपर्स्पिरेंट और डिओडोरेंट। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपसे एंटीपर्स्पिरेंट और डिओडोरेंट के बारे में बात करना चाहता हूं, जिन्हें कई लोग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि वे बुरी गंध से बचना चाहते हैं या पसीने से खुद को बचाना चाहते हैं, पसीने से होने वाले दाग या बुरी गंध के बारे में। और यह महत्वपूर्ण है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको अपने डिओडोरेंट या एंटीपर्स्पिरेंट का सही चयन करना है। और अगर आप विषाक्त पदार्थों से बच सकते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विषाक्त पदार्थों से बचें, क्योंकि उनमें से कई वास्तव में विषाक्त पदार्थों के साथ बनाए जाते हैं। देखिए, ये काफी सामान्य उपयोग में है। उदाहरण के लिए यहाँ एक डिओडोरेंट के उपयोग को देख रहे हैं। यह एक ऐसी गोली की तरह है जिसे लगाया जाता है। एक जेल भी हो सकता है और इसका उपयोग किया जाता है गंध को हटाने के लिए। इसमें कुछ यौगिक होते हैं जो बैक्टीरिया और अन्य को मारते हैं ताकि गंध से बचा जा सके, है ना। या यहाँ आपके पास है, ये एंटीपर्स्पिरेंट है जो अलग है। ये शरीर को पसीना आने से रोकने के लिए है ना, ताकि उस पसीने से बचा जा सके जो शरीर को दाग सकता है, कमीज, ब्लाउज और अन्य चीजें। और इसका उपयोग काफी होता है। क्या हो रहा है, ये सभी डिओडोरेंट और एंटीपर्स्पिरेंट ये सभी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आते हैं, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि आपको सही चयन करना आना चाहिए। और जब आप डिओडोरेंट या एंटीपर्स्पिरेंट का उपयोग करें तो यह सुनिश्चित करें कि यह आपके स्वास्थ्य को खतरे में न डाले। और अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालने की कुंजी ये है कि आपको यह समझना चाहिए कि आप अपने शरीर पर क्या लगा रहे हैं। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। देखिए, वाह, इकाई का दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय। उन्होंने एक अध्ययन किया कि शरीर डिओडोरेंट्स, एंटीपर्स्पिरेंट्स को कैसे अवशोषित करता है, जो डिओडोरेंट्स के शरीर में होता है और एंटीपर्स्पिरेंट्स। बुनियादी रूप से डॉक्टर जो अध्ययन का नेतृत्व कर रहे हैं वे यह समझाते हैं कि त्वचा यह एक माध्यम है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा दवाओं को अंदर पहुंचाने के लिए पसंद किया गया, यानी कई दवाएं ट्रांसडर्मल रूप में आती हैं। ट्रांसडर्मल का मतलब है कि यह त्वचा के माध्यम से गुजरता है, तो यह रक्त में पहुंचता है और पूरे शरीर में फैलता है, क्योंकि रक्त शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचता है। लेकिन जब आप कुछ खाते हैं, जब यह पाचन तंत्र के माध्यम से गुजरता है, तो पाचन तंत्र शरीर की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यह अवशोषण भी करता है ना। बुनियादी रूप से पाचन तंत्र में से एक चीज जो होती है वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया, परजीवियों और कई अन्य चीजों को मारता है। लेकिन इसके अलावा जब वह जो आपने खाया है वह जिगर तक पहुंचता है। जिगर की एक डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन होती है। जिगर में डिटॉक्सिफिकेशन का एक तंत्र होता है। इसका मतलब है कि कई विषाक्त पदार्थ, कीटनाशक, रंग और अन्य चीजें जो हमेशा खाने में घुस जाती हैं, क्योंकि हम ऐसे विषाक्त पदार्थों से भरे हुए एक दुनिया में रहते हैं। तो जब शरीर अच्छी स्थिति में होता है तो यह जिगर में डिटॉक्सिफाई होता है। यानी जब कोई व्यक्ति कुछ खाता है तो उसे जिगर, पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सुरक्षा मिलती है और यह उसे सुरक्षित रखता है। लेकिन क्या होता है, जब आप कुछ त्वचा पर लगाते हैं, त्वचा पर वह पदार्थ सीधे त्वचा के माध्यम से गुजरता है और रक्त में पहुंच जाता है सीधे। यानी आजकल कई दवाएं ट्रांसडर्मल रूप में उपयोग की जाती हैं। हार्मोन भी ट्रांसडर्मल रूप में उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत प्रसिद्ध हार्मोन है बच्चों को रोकने के लिए, ये एक प्रकार का एस्ट्रोजन है। क्या ट्रांसडर्मल रूप में लगाया जाता है, यानी त्वचा जीवित है, त्वचा में छिद्र होते हैं, त्वचा सांस लेती है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी त्वचा पर जहर या कीटनाशक लगाता है वह स्वचालित रूप से शरीर को जहरीला कर देगा, है ना। तो ऐसा होता है कि जब आप डिओडोरेंट का उपयोग करते हैं तो डिओडोरेंट या एक एंटीपर्स्पिरेंट, डिओडोरेंट, इसका उद्देश्य गंध को समाप्त करना है ताकि कोई गंध ना हो। ये ऐसा कैसे करता है, ये कुछ पदार्थों के साथ करता है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए अंदर डाले जाते हैं, क्योंकि वे बैक्टीरिया हैं। जैसा कि मैंने मेटाबॉलिज्म टीवी के एक अन्य पिछले एपिसोड में बताया था, वे बैक्टीरिया हैं जो शरीर के तरल पदार्थों को तोड़ते हैं ग्रंथियों से, जो कि बनाते हैं शरीर। ये वही बैक्टीरिया हैं जो विघटन करते हैं और फिर बुरी गंध का कारण बनते हैं, है ना। और एंटीपर्स्पिरेंट भी गंध से लड़ने के लिए होता है, लेकिन मुख्य रूप से यह पसीने को रोककर ऐसा करता है।
यानी पसीने को रोकने का तरीका यह है कि यह मूल रूप से पोर को बंद करता है। पोर को बंद करना ताकि पसीना ना निकले, यह एक अधिक यांत्रिक क्रिया है। अब जब आप डिओडोरेंट या एंटीपर्स्पिरेंट का उपयोग करने जा रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप लेबल को पढ़ें और लेबल पर ध्यान दें कि इसमें 4 में से कोई भी नहीं है। मुख्य विषाक्त पदार्थ जिसे वे फेंकते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट्स एंड डिओडोरेंट्स, इनमें से एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम अल्जाइमर के मुद्दे से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों को अल्जाइमर होता है, जब उनकी शव परीक्षा की जाती है तो किए गए अध्ययनों में सेरेबेलो के हिस्से में बहुत सारा एल्यूमिनियम पाया जाता है। यानी एल्यूमिनियम बहुत विषाक्त है और यह नुकसानदायक होता है। यह तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका न्यूरोलॉजिकल मुद्दों, डिमेंशिया और इस तरह की सभी चीजों से बहुत संबंध है ना। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एल्यूमिनियम न डाला जाए। जिनमें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम डाला जाता है वे एंटीपर्स्पिरेंट्स हैं, क्योंकि वास्तव में उस सूक्ष्म एल्यूमिनियम के पाउडर का उपयोग पोर को बंद करने के लिए किया जाता है ताकि पसीना ना निकले। यानी इसे एक टॉपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि पसीना ना निकले, है ना। इसलिए आपको एल्यूमिनियम से बचना चाहिए। एक और पदार्थ है जिसे पैराबेंस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे पैराबेंस कहा जाता है। अगर आप अमेरिका में बने उत्पाद खरीदते हैं, पैराबेंस एंटीबैक्टीरियल होते हैं। इन्हें बैक्टीरिया को मारने के लिए डाला जाता है ताकि गंध को रोका जा सके, है ना। बुरी गंध, सड़ांध वाली गंध, है ना। लेकिन पैराबेंस का एक प्रभाव है, हार्मोनल सिस्टम पर सुपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यानी ये हार्मोन्स, ग्रंथियों और अन्य चीज़ों को प्रभावित करते हैं, है ना। दूसरे जिन्हें फिटलेट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स जिन्हें अंग्रेजी में फाइटलेट्स कहा जाता है, ये एंटी फंगल होते हैं और इन्हें इसीलिए डाला जाता है ताकि उत्पाद में और उन क्षेत्रों के नीचे जो गीले होते हैं फंगस का निर्माण न हो, है ना। फिर एक और है जिसे ट्राइक्लोसिन कहा जाता है। ट्राइक्लोसिन, जिसे अंग्रेजी में भी ट्राइक्लोसिन कहा जाता है, ये भी एक एंटी फंगल है। ये एक एंटी फंगल है। यहाँ जो भी हैं उनके पास वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि ये या तो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, विषाक्तता, विघटन यानी हार्मोनल सिस्टम में असंतुलन, तो आपको इसे टालने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप डिओडोरेंट या एंटीपर्स्पिरेंट खरीदने जाएं तो लेबल को देखें, लेबल को देखें। कुछ और हैं जो छिपे हुए हैं, छिपे हुए जो खुशबू में होते हैं। खुशबू का कानून जो इसे गंध देता है, खुशबू के भीतर मुझे लगता है कि यहाँ एक कानून बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कानून बनाया गया, उसने धोखा दिया, लेकिन खुशबू के क्षेत्र में जब कुछ को खुशबू कहा जाता है तो निर्माता को यह बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाता कि खुशबू किससे बनी है। लेकिन खुशबू में से कई ऐसी खुशबू हैं जिनमें अंदर जहरीले यौगिक होते हैं, है ना। जो सबसे अच्छा विकल्प है वही मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर आपको उस चीज़ पर भरोसा है जो आप खरीद रहे हैं और आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं तो ये बिल्कुल सही है। अपनी त्वचा पर ऐसा कुछ ना लगाएं जो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि कल आपको कोई समस्या हो सकती है और आप नहीं जानते कि यह समस्या एक दिन पहले कहां से आई, है ना। जो सबसे अच्छे प्राकृतिक विकल्प मैंने देखे हैं वे हैं सफ़ेद सिरका या सेब का सिरका। सफ़ेद सिरका या सेब का सिरका थोड़ा सा लगाना, यह क्षेत्र को इनोक्यूलेट करता है, यानी बुनियादी रूप से क्षेत्र को साफ करता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक अम्लीय वातावरण में जीवित नहीं रह सकते जैसे कि सिरका बनाता है, सफ़ेद सिरका और सेब का सिरका दोनों। दूसरा जो बहुत अच्छा काम करता है और यही है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करता हूं, वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आप जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक पाउडर है। आप थोड़ी सी अपने हाथ में डालते हैं और अगर आप हाथ को थोड़े से सिरके या थोड़े से पानी से गीला करते हैं तो ऐसा करते हैं और इसे यहाँ लगाते हैं, ये पूरे दिन के लिए है, वहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं बढ़ेगा क्योंकि वह वातावरण में जीवित नहीं रह सकता। जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, यानी ये बस एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है, खासकर ये बहुत एंटी फंगल है। और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे आप जानते हैं कि यह सभी फार्मेसियों में बिकता है, यह वह है जिसका उपयोग मुंह को साफ करने के लिए बहुत किया जाता है। जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं और देखते हैं कि यह झाग बनाता है तो वह झाग इस बात का संकेत है कि वहाँ मौजूद बैक्टीरिया की कोशिकाओं की दीवारें टूट गई हैं और यह झाग बाहर निकलता है क्योंकि यह उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरिया को मारता है। और अंत में थोड़ा नारियल तेल का उपयोग करने का भी विकल्प है। नारियल तेल में एसिड नामक एक आंतरिक एजेंट होता है, लॉरिक एसिड। ये उन यौगिकों में से एक है। नारियल के तेल के 3 यौगिकों में से नारियल का तेल तेलों से बना होता है, 8, 10 और 12 अणुओं के। लॉरिक एसिड
ये उन यौगिकों में से एक है और ये बैक्टीरिया को मारता है, फंगस को भी मारता है। तो ये हैं प्राकृतिक विकल्प जो मैं आपको सुझाऊंगा। और अगर आप कुछ प्राकृतिक नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो कुछ आप खरीद रहे हैं उस पर ध्यान दें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और मैं ये आपको बताता हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।